गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जो बिहार का दूसरा सबसे खूबसूरत मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल जो है डॉक्टर के.एन. मिश्रा सर, वो झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। तो यह ब्लॉग को आप मिस नहीं करेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे कि प्रिंसिपल साहब झंडा फहराने के बाद क्या स्पीच देते हैं और यहाँ पे कितने चिकित्सक, कितने स्टूडेंट यहाँ पे भाग लेते हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। झंडे को सलामी देगा, सलामी सर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना चल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय मातरम मातरम मातरम। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवियों और सज्जनों, मेरे मित्रों, सम्मानित चिकित्सकगण, सेवानिवृत्त शिक्षक, चिकित्सकगण एवं चिकित्सक, रेजिडेंट, परिचारिका बहनें, एनसीसी के कैडेट, दरभंगा चिकित्सा विभाग के कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के बंधु और मेरे प्रिय स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं, आज जब हम इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्र की अद्भुत विकास यात्रा का जश्न को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, तो मुझे अत्यंत गर्व और कृतज्ञता का अनुभव होता है। हमारी नसों में बहने वाली स्वतंत्रता की भावना हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का कर्ज है, जिन्होंने ब्रिटिश के कब्जे से मुक्त संप्रभुता पूर्ण भारत का सपना साकार करने की हिम्मत की। उनके बलिदान, उनकी अटल प्रतिबद्धता और स्मृति से उनका बलिदानी प्रेम ही हमारे समक्ष आज का भारत प्रस्तुत करता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हमेशा सीखने, विकास और परिवर्तन का एक स्थल रहा है। हमारा संस्थान इस तथ्य की गवाही देता है कि शिक्षा प्रगति का आधार है। जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां पर नागरिक को समृद्धि का अवसर मिलता है, हम हमारे छात्रों के अध्ययन के विकास को पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारा देश नए क्षितिजों की ओर अग्रसर हो सके। हमारा मिशन केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के भावी चिकित्सकों में उद्देश्य, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना को सम्मिलित करना है। इस अवसर पर दरभंगा चिकित्सा में पठन पाठन को पटरी पर लाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया, मैं उन्हें याद करना चाहता हूं। हमें दरभंगा चिकित्सा में डॉक्टर ओम प्रकाश गिरी की काफ़ी कमी खल रही है। उनके स्थान पर डॉक्टर हरि दामोदर सिंह एवं डॉक्टर पूनम मिश्रा काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। मैं अपने सभी इस वर्ष डॉक्टर यूसी झा एवं डॉक्टर आर.के. दास के अथक प्रयास के कारण हमारे पीजी छात्रों का शोध का प्लेगरिज्म मुक्त कराने में सफल रहे हैं। इसलिए उन लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप जो क्लासरूम में सीखते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। आप अपने क्लास में नियमित आए और हमारे विद्वान शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करें। मैं इस अवसर पर अपने पूर्व अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने में काफ़ी प्रयास किया। मैं नई अधीक्षक डॉक्टर अलका झा को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं, क्योंकि अस्पताल न सिर्फ मरीजों की सेवा करता है, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को सीखने के लिए स्थल प्रदान करता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। हमारी लोक कल्याणकारी सरकार द्वारा विकास करने का पूरा अवसर प्रदान किया जा रहा है।
सेवा भावना के साथ नई तकनीकी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो रही है। आई डिपार्टमेंट के द्वारा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट संपादन करना बहुत ही जन उपयोगी तथा प्रशंसनीय पहल है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 4 मानवती रोग विभाग में डीएनबी की सीट मिल गई, उन पर एडमिशन हो रहा है। वहीं रेडियोलॉजी विभाग में 3 एमडी की सीट बढ़ गई है तथा वहां अब 6 एमडी सीटों पर एडमिशन होगा इस वर्ष से। काफी दिनों से लंबित अल्ट्रासाउंड के पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आने वाले समय में जब स्टेट कॉन्फ्रेंस के दौरान एनेस्थेसिया विभाग सिमुलेशन प्रैक्टिस करेगा, जिससे कि विदेशी प्रशिक्षक भी भाग लेंगे, उस समय अल्ट्रासाउंड मशीन कार्यरत रहेगा। ज्ञात हो कि रेडियोलॉजी विभाग में डॉक्टर संजय झा के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और रेडियोलॉजी विभाग में मरीजों की सेवा बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पिछले दिनों शिशु रोग विभाग द्वारा इस जोन के लिए आईएपी के सहयोग से सीएमई आयोजित किया गया, जिसमें 15 से ज़्यादा राज्यों के प्रतिभागिता रही। इस वर्ष यह विभाग राज्य स्तरीय सम्मेलन करेगा, जिसमें भी वेंटिलेटर और अन्य विषयों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह दिसंबर माह में होने जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में हमारे जूनियर शिक्षक भी अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। उनके प्रयासों से हमें विकास के नए आयाम मिल रहे हैं। फार्माकोलॉजी विभाग के ट्यूटर डॉक्टर इंसा, पीएसएम के डॉक्टर पीके लाल के सहयोग से आईसीएमआर के एथिकल कमेटी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। वहीं डॉक्टर अमित कुमार अम्बस्था के प्रयास तथा डॉक्टर अलका मिश्रा के सहयोग से भारतीय फार्माकोपिया काउंसिल दरभंगा मेडिकल कॉलेज का फार्माको विजिलेंस एक्टिवेटेड हो गया है। पूर्ववर्ती छात्रों आईएमए के सहयोग से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय का अस्तित्व बच गया और अब एक बड़े अस्पताल के रूप में डीएमसीएच का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। अब यहाँ 2,500 शैया की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए बीएमआईसीएल भवन निर्माण की प्रक्रिया में लग गया है। हमारी मंशा है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के पुराने इमारत को ऐतिहासिक इमारत का दर्जा दिया जाए और इसे एक स्मारक के रूप में विकसित किया जाए। हम अपने सभी पूर्ववर्ती छात्रों से आग्रह करते हैं कि यह इसके लिए सरकार से अपना आग्रह करें। इस संबंध में हम नए स्टेट ऑफिसर डॉक्टर मोहन पासवान डीएमसी के भूभाग के प्रतिक्रिय हैं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खुद को पाते हैं। जब हम अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं तो हमें उन चुनौतियों को भी पहचानना होगा जो आगे हैं। हमारे युद्धांतों के रूप में हमें एक चिकित्सक पीढ़ी के पोषण देने का कार्य सौंपा गया है, जो केवल शैक्षिक रूप से प्रवीण ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से सचेत, नैतिक रूप से स्थिर और हमारे समाज के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए तैयार है। हमें याद रखना चाहिए कि आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वो मुश्किल से हासिल हुई है। इसे हमारे पूर्वजों के पसीने, खून और आंसुओं के माध्यम से जीता गया था। हमें उनके बलिदान को सम्मानित करना है। अपने आप को हमारे देश और इसके लिए लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए समर्पित करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें विविधता, एकता और प्रगति को अपनाना चाहिए। हमें परिवर्तन करता, नवाचारक और नेता बनना चाहिए, जो कि हार्दिक शुभकामनाएं। आइए ज्ञान के प्रकाश, एकता की शक्ति और स्वतंत्रता की भावना के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। वंदे वंदे वंदे। जो हम लोगों के टाइम हम भी प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट थे यहाँ, और जो आज के टाइम में जितने एडवांसमेंट हुए हैं उतना एडवांसमेंट हम लोगों के टाइम में नहीं था। धीरे धीरे देखते 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 ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक एडवांस शिखर की तरफ पहुंच रहा है और बहुत जगहों में पहुंच गया है। बहुत अच्छे शिक्षक हम लोगों के बीच अवेलेबल हैं, जिसके विषय में प्रिंसिपल साहब ने कुछ आप सबों को बताया भी। हम लोगों के टाइम में ये रिसर्च भी होते थे, अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी भी थे, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं था कि विद्यार्थी हमारे क्लास में नहीं जा रहे हैं। विद्यार्थियों की क्लास में संख्या में कमी है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी इंटर्न मेडिकल कॉलेज में काम करने, कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपने ड्यूटी पर नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का घाटा जो है, पोस्ट ग्रेजुएट्स अपने जगह पर जा कर के प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। कुछ टीचर्स तो उनको पढ़ाने के लिए ललायत रहते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको भी उतनी ही सिंसियरिटी की आवश्यकता है। तो मेरा कहना ये है कि जो जिस लेवल में है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटर्न्स हैं या शिक्षकगण हैं, सारे अपने अपने स्तर पर आज हम इस 77वें
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरा विचार है कि ये हम प्रतिज्ञा करें कि, और यही मेरा अचीवमेंट होगा जिसको हम गिना सकें 78वें स्वतंत्रता दिवस में, कि हमारे सारे विद्यार्थी अपना क्लास अटेंड करेंगे अपनी इच्छा से। सारे जहाँ जहाँ भी लेकुनाज हैं उनके हमारे विद्यार्थी इंटर्न्स पोस्ट ग्रेजुएट्स सारे लोग पूरा करेंगे। और सब लोग सब कुछ भूल करके हम लोग विकास के रास्ते चल रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी बहुत विकास की ओर है। मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि सब कुछ भूल करके, जातिवाद भेदभाव सब कुछ भूल करके आप अपना विकास, मेडिकल कॉलेज का विकास और अपने देश के विकास में लग जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहां पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को मुंह मीठा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल साहब खुद यहां पे मौजूद है, उनके साथ कई बड़े चिकित्सक भी मौजूद हैं और कई सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं, स्टाफ भी है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर का ऑडिटोरियम को फिर से अपग्रेड कराया गया है। यहाँ देखिए सभी लोग पकौड़ा और जलेबी खा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है सुनील जी जो गायनी विभाग में हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। ये अभी मुंह मीठा कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ये जो ऑडिटोरियम है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है पहले से, क्योंकि कई महीनों से काम हो रहा था और इसको अपग्रेड किया गया है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये देख सकते हैं गाइस, ये है इकबाल भाई जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं। उनके बगल में है प्रभात जी, प्रमोद जी, दिलीप जी जो तीनों माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हैं। प्रमोद जी काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं। तो गाइज आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम था अब संपन्न हुआ, तो स्टूडेंट भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।